जब एक पेज वाली हुकूमत बनाई गई थी तो तमाम कौम को बताया गया था कि इसका मकसद ये है कि मुल्की ख़जाने की लूट मार ख़त्म करनी है और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हमने दोबारा से बहाल करना है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कितना बहाल हुआ वो तो अब सब आप इसके ऐनी शायद बन गए। आपको रोज़ाना रिमाइंडर आते हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान कितना बहाल हो गया पिछले 3 साल में। ये भी आपको बताया गया था कि पाकिस्तान के ख़जाने पर जो वार किए जा रहे हैं उनको हमने रोकना है और मुल्क की दौलत का ज़िया उसकी हमने पकड़ करनी है। मुल्क की दौलत का ज़िया कितनी चाबकदस्ती के साथ रोका गया, कितनी एफिशिएंसी के साथ रोका गया, ये भी आपके सामने है। चीनी हो, आटा हो, दवाइयाँ हो, ठेके हों, हवाबाजी की इंडस्ट्री हो, एक सेक्टर नहीं है। हर जगह पर आपको मुल्की ख़जाने के ज़िया को रोकने का जो एहतमाम किया गया था उसकी कामयाबियाँ बिखरी हुई नज़र आती हैं। हुकूमत ने बहुत से रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। एक रिकॉर्ड तो आपने अभी पिछले दिनों भुगता, जब गर्मियों के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में जो रीसेंट हिस्ट्री है इसमें पहली मरतबा गैस की लोड शेडिंग की गई। अब एक और रिकॉर्ड कायम किया गया है कि पाकिस्तान ने LNG के कार्गोज़ के ऊपर अपनी गैस बुकिंग करवाई है और ये तारीख़ की हालिया तारीख़ की महंगी तरीन बुकिंग है। पिछले 10 साल में इतनी महंगी बुकिंग नहीं हुई। आपने ये ख़बर देख ली होगी कि हुकूमत ने गर्मियों में महंगी तरीन LNG ख़रीद ली है। जो रेट इसके दिए गए हैं वो रेट $15 फ़ी MMBTU, ये वो पैमाना है जिससे गैस को मेजर किया जाता है और गैस के रेट्स के साथ ये लगा हुआ होता है। इस तमाम मामले में $15 के ऊपर आप सिर्फ फ़िलहाल फोकस रखिएगा। जब LNG का बाकायदा मुआहदा किया गया पिछली हुकूमत के दौर में तो उस वक्त $8 पर ये LNG बुक की गई थी और उसके बाद कहा गया था कि कितना बड़ा तूफ़ान आ गया पाकिस्तान के अंदर, करप्शन के नए दरवाज़े खुल गए और किस तरह लोगों ने अपनी जेबें भर ली और मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। तो $8 में पिछली हुकूमत ने मुआहदे किए थे, $15 पर यह हुकूमत कर रही है। और ख़बर के मुताबिक जब तरसील होगी LNG की, यानी जब आप तक और मुझ तक पहुँचेगी, तो ये $19 से $21 के ऊपर ये खड़ी होगी। इसके पीछे मंतक क्या है? नादान दोस्त जो हैं वो दाना दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हुकूमत को ये फ़िक्र थी कि हम पिछली हुकूमत से बेहतर डील करना चाहते हैं LNG के ऊपर, तो उन्होंने जब बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे थे तो उस वक्त 4 कार्गोज़ हमने बुक किए। 4 कार्गोज़ को हमने कैंसिल कर दिया। जो डील हुई थी उसको हमने कैंसिल कर दिया और ख्याल ये किया गया कि बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर LNG सस्ती हो जाएगी। जब सस्ती हो जाएगी तो हम बुक करवा लेंगे और उसके बाद हर जगह पर कागज़ लहरा लहरा कर लोगों को दिखाएंगे कि देखें हमारी हुकूमत कितनी एफिशिएंट है, हमने ये LNG सस्ती बुक की है। पिछली हुकूमतें थी वो अंदर खाने पैसे खा रही थी, तो उन्होंने अच्छी भली जो डील मिल रही थी उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। दूसरा, कोविड के दौरान हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी डील ऑफ़र हो रही थी कि आप इस वक्त LNG बुक कर लें, आपको बहुत सस्ते दामों पर ये सहूलत मुहैया की जा सकती है, तो उसको भी हमने इग्नोर कर दिया। तो एक पुरानी डील जो थी उसको कैंसिल किया, कोविड की ज़रिए जो सहूलत मिल रही थी उसको नहीं लिया और इस उम्मीद पर हमने ये डील डिले कर दी कि आइंदा हमें इससे कहीं सस्ती मिलेगी। हुआ क्या? बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर LNG महंगी होती गई, पाकिस्तान के अंदर इसकी तलब बढ़ती गई, रसद के मसाइल अपनी जगह पर कायम रहे और अब आखिर में आकर हुकूमत ने जिन रेट्स के ऊपर ये LNG ख़रीदी है वो महंगे तरीन रेट्स हैं पिछले 10 साल के अंदर। एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन ये 4 कार्गो जो इस वक्त हमने बुक करवाए हैं, इसने $95 मिलियन की फक्की दी है। $95 मिलियन सिर्फ इस वजह से हमने फक्की ली है तमाम कौम ने, क्योंकि ये हुकूमत वक्त पर फ़ैसले नहीं कर पाई और न जाने किन वजूहात की बुनियाद पर। मफरूज़ा मेरा ये है कि इसके अंदर खाने को खांचे नहीं होंगे, मफरूज़ा मैं ये बना रहा हूँ, लेकिन न जाने किस बुनियाद पर जो डील्स मिल रही थी उनको इन्होंने मटीरियलाइज़ नहीं करवाया और महंगी तरीन LNG ख़रीद ली। तो $95 मिलियन जो है वो 4 कार्गोज़ के ऊपर हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। पिछली हुकूमत $8 के ऊपर लेके आई, ये $15 के ऊपर लेके आए, मिलाकर 4 कार्गो जो अब हमने बुक किए हैं वो $95 मिलियन के ऊपर हमें पड़ेंगे। जिन 2 डील्स का मैंने जिक्र किया, अगर हुकूमत बर वक्त फ़ैसले कर लेती और कोविड के ज़रिए जो सहूलत मुहैया की जा रही थी, जो डील्स मिल रही थी, उनको इस्तेमाल कर लेती और 3 साल के लिए उस वक्त बुकिंग कर लेती, तो मिला के तकरीबन
422 मिलियन डॉलर्स का हमें फ़ायदा हो सकता था अगर उस वक्त हुकूमत ये डील लॉक कर लेती। वो हमने नहीं किया। तो एक तो जो कार्गोज़ की बुकिंग की गई है अब 95 मिलियन डॉलर सस्ता है, जो नुकसान मुमकिन तौर पर पहुंचाया गया बर वक्त फैसले न करके वो 422 मिलियन डॉलर्स का है, और ये दिन दिहाड़े हुआ है। अब इसके नुकसानात क्या होंगे? अब महंगी आपने LNG ख़रीदी है तो 22% या 20 से 22% LNG के ज़रिए तो आप बिजली बनाते हैं, जो बिजली इससे बनेगी ज़ाहिर है वो भी महंगी हो जाएगी। जब LNG और CNG और पेट्रोल एक ही जैसी उनकी कीमतें आपको लगेंगी तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि LNG के पीछे भागता पड़े। तो ये सेक्टर सारा के सारा तबाह हो सकता है। और ये अवेलेबिलिटी कब होगी? ये सितंबर के करीब हमें ये कार्गोज़ मिलेंगे। एक तवील तफसील है उस निकम्मेपन की और उस पुअर गवर्नेंस की और उन बुरे फैसलों की। दोबारा मैं दोहराता चलो, मेरा मफरूज़ा ये है कि इसके अंदर कोई बदनीयती हो सकता है शामिल ना हो सकता है लोगों ने पैसे ना बनाए हो सकता है इसके अंदर कोई बहुत बड़े खांचे ना हो डील कैंसलेशन में और रीबुकिंग के अंदर लोग जो हैं अंदर खाने बिलियनर्स ना बन गए हो रुपी टर्म्स में। मेरा मफरूज़ा ये है। लेकिन करप्शन हो या इनकॉम्पिटेंस हो, नुकसान वही हुआ है जिसको बचाने के लिए ये 1 पेज की हुकूमत बनाई गई थी। और सिर्फ ये एक सेक्टर है। इससे पहले जो मैंने सेक्टर्स गिनवाए, अगर आप उनको इकट्ठा करें और उनके ज़रिए जो नुकसान हुआ कौमी ख़जाने को, तो वो इतनी बड़ी रकम बन जाती है कि शायद 1 या 2 प्रोग्राम्स के अंदर हम उसका अहाता ना कर पाए। तो ये फ़िलहाल LNG का मामला है। इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 1 पेज की हुकूमत का फ़ायदा ये है कि आप जो मर्ज़ी कर लें पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर आप ना कार्रवाई होगी ना पूछ परतीत होगी। मैं वैसे ये भी नहीं चाहता कि नैब इसकी कार्रवाई शुरू कर दें, क्योंकि नैब का इदारा जो है वो बहुत सारे ज़ावियों से बहुत मुतनाज़ा हो चुका है। लेकिन जो दिन दिहाड़े जो बुरे फ़ैसलों के नताइज हैं, बहरहाल वो एहतसाब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त केस है। नैब इसको टेकअप करे, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ क्योंकि नैब मुतनाज़ा है। लेकिन जो कॉस्ट है इस मुआहदे की वो कौमी ख़जाने को बहुत ज़्यादा पड़ी है। पिछली हुकूमत अगर ऐसा काम करती तो अभी तक चौकों के अंदर उल्टे लटकाए जा चुके होते। आपको याद होगा कि ऐसे केसेस के अंदर भी बंदे 30-30 महीने जेलों के अंदर बंद रहे हैं और उनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी गई हैं, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को उजाड़ दिया गया है। जो मंसूबे कभी बने ही नहीं थे, यानी ये मफरूज़ा बनाया गया कि अगर ये मंसूबा बनता तो कौम को फ़ायदा कितना होता है। चूँकि मंसूबा नहीं बना लिहाजा कौम को फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ायदा नहीं हुआ तो वो नुकसान में कन्वर्ट हो गया। उसके ऊपर 30-30 महीने लोगों को आपने जेल के अंदर बंद रखा। ये दिन दिहाड़े ये काम हो रहे हैं और मुकम्मल तौर पर खामोशी है। कुछ हेडलाइंस बन जाती हैं लेकिन इसके बाद दोबारा से वही वाला काम शुरू हो जाता है जो पाकिस्तान में होता है, यानी डंग टपाओ और आगे दी फिक्र करो।